दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हैदराबाद के पास 400 एकड़ में फैला कांचा गची-बावली जंगल आज खुद को बचाने के लिए पुकार रहा है। सरकार वहां आईटी टावर, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहती है, लेकिन क्या ये विकास हमारे विनाश की शुरुआत तो नहीं? क्या ये विकास हमारे विनाश की जड़ न बन जाए? यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, यहाँ 237 से ज्यादा प्रजातियों का घर है। यहाँ हरे पत्तों से भरी सांस है, यहाँ चीतों की छलांग है, यहाँ पंछियों की सुबह की पहली पुकार है, यह धरती की धड़कन है, यह देश की धड़कन है और हमारा भी धड़कन है। सरकार कहती है विकास जरूरी है, तो मैं पूछता हूँ सरकार से, क्या बिना ऑक्सीजन के, बिना हरियाली के, बिना जीवन के भी कोई विकास टिक सकता है? लेकिन यह जंगल अगर कट गया तो सिर्फ जंगल ही नहीं कटेंगे, सिर्फ जंगल ही नहीं खत्म होगा, हमारा भविष्य भी खत्म हो जाएगा। सरकार से मेरा आग्रह है कि विकास कीजिए, लेकिन समझदारी से। तकनीकी चाहिए लेकिन ताजगी के साथ। टावर बनाइए लेकिन जंगल को मिटाइए मत। मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि जब अगली पीढ़ी आए तो वो सिर्फ किताबों में नहीं, असल जंगलों में पेड़ देखें, जानवरों की आवाज सुने और शुद्ध हवा में सांस ले। मैं कोई नेता नहीं, मैं एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मैं कांचा गची बावली जंगल के लिए बोल रहा हूँ। अगर मेरी आवाज सरकार तक पहुंचे तो समझिए जंगल की आत्मा बच गई। आज कांचा गची बावली जंगल खतरे में है, लेकिन सवाल सिर्फ हैदराबाद का नहीं है। आज तेलंगाना कट रहा है, कल महाराष्ट्र कटेगा, अगले दिन उत्तर प्रदेश कटेगा, फिर अगले दिन सुंदरवन कटेगा, अगले दिन अरुणाचल प्रदेश कटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। जैसे कोई किताब के पन्ने फाड़ता जाए और अंत में पूरी किताब फट जाती है, फटकर खत्म हो जाती है, उसी तरह हमारे जंगल एक दिन खत्म हो जाएंगे। एक तरफ सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, दूसरी तरफ वही सरकार जंगलों की अंधाधुंध कटाई सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है। और अगर आज एक जंगल गिरता है तो समझिए कल नदियां सूखेंगी, फिर गर्मी बढ़ेगी, फिर सूखा आएगा और फिर हम कहेंगे काश हमने वक्त रहते कुछ किया होता। बहुत तकलीफ होती है कि जो सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, गांव में पेड़ों को मुफ्त बांट रही है, रोड के साइड डिवाइडरों के पास पेड़ लगा रही है, वही सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगलों की कटाई कर रहा है। अरे भाई साहब, सोचिए कि उस जंगल में कितने जीव रहते हैं, कितने प्राणी रहते हैं, कहाँ जाएंगे वो बेचारे? आप सोचिए जरा, 400 एकड़ में फैला जंगल, कितने उसमें जीव, कितने उसमें जंतु रहते हैं। आप देखिए, अब इनको जंगलों की कटाई होगी ना, कहाँ जाएंगे आखिर, किसके पास जाएंगे? सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। बदलाव मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं किसी का नुकसान करके अगर मुझे बदलाव मिले तो फिर वो उसको बदलाव हम नहीं कहेंगे। और एक बात याद रखिए, अगर आज आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा ना कि नेचर भी आपके साथ खिलवाड़ करेगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। आप पर्यावरण को बचाइए। आप देखते नहीं कि हमारा टेम्परेचर अब कितना हाई हो जाता है, हम परेशान हो उठते हैं। कूलर, एसी, पंखे की हवा हमको सूट नहीं करती है, हम पेड़ खोजते हैं। अभी 2024 अभी बीता है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा था ना तो लोग केवल पेड़ खोज रहे थे कि कहीं एक पेड़ हमें मिल जाता, उस पेड़ के छांव में हम बैठते हैं। और आज 400 एकड़ में फैला जंगल केवल निजी स्वार्थ के लिए काटा जा रहा है। ये बहुत तकलीफ की बात है यार। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की पूरी गलती है, पूरी की पूरी सरकार की गलती है। आम आदमी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? जंगल को बचाइए,
जंगल रहेगा तो हम रहेंगे, ये पेड़ ये पौधे अगर रहेंगे तो हम है, हमारा आने वाला कल है। नहीं तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी, सारी पढ़ाई, सारी लिखाई धरी की धरी रह जाएगी। तुम बना लो बिल्डिंग, बना लो टावर, लेकिन जब पृथ्वी पे जीवन ही नहीं रहेगा तो वो बिल्डिंग किसके काम आएगा, वो टावर किसके काम आएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसके काम आएगा। जंगल बचाइए, अब सभी से रिक्वेस्ट है। अगर इस वीडियो में जरा सा भी आपको सच्चाई नजर आई हो और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर्यावरण हमारा बचे, हमारा आने वाला कल सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को लोगों तक आप जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।